हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर में इंडिकेटर का वायरिंग करने वाले हैं, जो कि ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेटर रहेगा। फ्रेंड, ये हमारे पास जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग देख रहे हैं, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर पे एक वीडियो बहुत अच्छे से बना के डाला हुआ है इसी चैनल पे। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अगर वहाँ पे आप देख के आएंगे तो ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड, ये हमारा पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 अगर आप देख कर आएंगे, जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग किया हुआ है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग वायरिंग करना। फ्रेंड, ये हमारे पास इंडिकेटर है, 3 इंडिकेटर है, जो कि ग्रीन, रेड और येलो है। जो कि ग्रीन हमारा स्टार्ट के लिए और रेड हमारा स्टॉप के लिए, और येलो जो रहेगा वो ट्रिप में इंडिकेट करेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे इंडिकेटर में ब्लैक वायर है, जो कि हमारा न्यूट्रल रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका न्यूट्रल जो रहेगा वो कॉमन सबको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे इस वायर को, जो कि एक साथ रहेगा, और हम लोग वहाँ ये वायर लेके जाएंगे और एमसीबी में कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड, हमारा जो इंडिकेटर रहता है, इंडिकेटर में हमारा X1 X2 रहता है। तो न्यूट्रल जो वायर रहता है वो X2 पे हमेशा कनेक्ट करते हैं। अब ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों इंडिकेटर का एक कॉमन लिए हैं न्यूट्रल, जो कि सबको लूपिंग करके और एक वायर जो लंबा सा कनेक्ट करेंगे, और वो लेकर जाएंगे हम डायरेक्ट एमसीबी में कनेक्ट कर लेंगे। आप न्यूट्रल कॉन्टेक्टर से भी दे सकते हैं अगर एमसीबी में नहीं ले गए तो। पर यहाँ पे समझाने के लिए कि साफ दिखे, तो वो न्यूट्रल हम लोग एमसीबी में कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे इसमें। यहाँ पे फ्रेंड आर्मर्ड वायर यूज किया है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल यूज करने के बाद क्या होता है कि वो वायर उलझ जाता है और प्रॉपर दिखता नहीं है, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये हमारा न्यूट्रल कनेक्ट कर लिए हैं तीनों इंडिकेटर में। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे हाथ में है वो हमारा एडन ब्लॉक है। यानी कि क्या होता है फ्रेंड, कि एक कॉन्टेक्टर में एक्स्ट्रा एडन ब्लॉक नहीं है। बहुत एक कोई स्नाइडर का अगर कॉन्टेक्टर देखेंगे तो उसमें रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो एक एडन ब्लॉक है, जो कि आप देख रहे हैं, वो एनो है, और दूसरा हमारा एडन ब्लॉक एनसी रहेगा। ये हमारे पास एनो एडन ब्लॉक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर जा लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा एनसी है उसको भी इस तरह से इसके कॉन्टेक्टर के ऊपर लगा देंगे। अभी एक वायर लेंगे फ्रेंड। अभी यहाँ से हम लोग इंडिकेटर का वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, कि जो हमारा होल्डिंग के लिए जो एक्स्ट्रा एक एनो कॉन्टेक्ट लिए हैं, उसी से एक लूप करके और साइड में जो कि हमारे एनो एडन ब्लॉक है उसमें कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको छोटा सा वायर को लूप करेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ताकि जो हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो तो एनो के एनसी हो, और उस टाइम हमारा जो ग्रीन इंडिकेटर है वो इंडिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक छोटी सी वायर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे लूपिंग करके उस पर कनेक्ट कर लिया है। अभी ये वायर लेंगे, और ये वायर जो हमारा एनो एडन ब्लॉक लगाए हैं, एनो कॉन्टेक्ट लगाए हैं, उसके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये इंडिकेटर पे कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे आर्मर्ड वायर यूज इसलिए किए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। जैसे कि आप देख सकते हैं, नहीं तो फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि वो बहुत सारा उलझ जाता है और आपको क्लियर दिखेगा नहीं, इसलिए आर्मर वायर यूज किए हैं। आप अगर जब वायरिंग करें तो आर्मर वायर यूज ना करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है, और ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है वायरिंग करने के लिए। अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रीन इंडिकेटर का वायरिंग कर लिए हैं। अब हम लोग रेड इंडिकेटर का वायरिंग करेंगे, यानी कि हमारा जो स्टॉप रहेगा, स्टॉप पे जो रेड जलेगा उसके लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा OLR के एनसी है, यानी कि जो आउट से आया है, आप पुश बटन के भी इन में दे सकते हैं, जो कि स्टॉप पुश बटन है। पर यहाँ पे OLR के एनसी से ले रहे हैं, जो कि आउट में रहेगा। वहाँ से कनेक्ट करेंगे और वो ले जाकर देंगे एनसी के आउट में, यानी कि जो हमारा एडन ब्लॉक जो कॉन्टेक्टर के ऊपर एनसी लगा है उसके इन में दे देंगे। यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे एक वायर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से लेइंग कर लेते हैं, ताकि आपको दिखे अच्छे से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे।
अब ये वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा एनसी एडन ब्लॉक है कॉन्टैक्टर के ऊपर, जो मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब इसको हम लोग फुली तरह से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ इंडिकेटर पे, जो कि इंडिकेटर रेड इंडिकेटर है, यानी कि हमारा जो स्टॉप का इंडिकेटर है, उसके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी हमारा स्टार्ट इंडिकेटर यानी कि ग्रीन इंडिकेटर और रेड इंडिकेटर इंडिकेटर का वायरिंग हो चुका है फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि जो हमारा ट्रिप इंडिकेटर है, ट्रिप का इंडिकेटर है, यानी कि जो येलो इंडिकेटर है, उसको सप्लाई देने के लिए तो पहले हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारा 95 नंबर एनसी रहेगा, जो ओएलआर का रहेगा, उससे एक छोटी सी वायर को लूपिंग करेंगे और वो ला कर देंगे एनो में, जो कि हमारा ओएलआर का एनो रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे इसको इस पे कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कनेक्ट हो गया फ्रेंड। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 95 नंबर एनसी है, वो 97 नंबर पे एक छोटी सी वायर लूप करके ये यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, जो कि 97 नंबर हमारा एनो है। अब यहाँ से आउट से निकलेगा फ्रेंड एक वायर, यानी कि जो आउट हमारा एनो है उस पे कनेक्ट करेंगे और वो ला कर देंगे जो कि हमारा येलो इंडिकेटर है उसके ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे और ये येलो इंडिकेटर के टर्मिनल पे ला के कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड क्या होता है, आर्मर से इसलिए किए हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो ये आर्मर को कनेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत कभी कभी प्रॉपर फिट नहीं होता है, या फिर टाइट करने में इसको इसके अंदर टर्मिनल पे टाइट करते हैं तो दिक्कत आता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है, जो कि इंडिकेटर का येलो इंडिकेटर में वायरिंग इसका कनेक्ट कर लिए हैं वायर। अभी क्या होगा फ्रेंड कि स्टार्ट होने पर हमारा ग्रीन जलेगा, स्टॉप होने पे रेड जलेगा और ट्रिप होने पे हमारा येलो जलेगा। ये कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट करेंगे तो ग्रीन जलना चाहिए और रेड, स्टॉप करने पे रेड जलना चाहिए और ट्रिप होने पे येलो। जैसे कि आप यहाँ पे एमसीबी ऑन करने के बाद हमारा ओएलआर ट्रिप है तो येलो जल रहा था, अभी रिसेट करने के बाद हमारा रेड जला। अब यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद क्या होता है फ्रेंड कि हमारा ग्रीन इंडिकेटर जल गया। अब ट्रिप हुआ तो ट्रिप होने के बाद हमारा येलो इंडिकेटर जला। अब इसको रिसेट करेंगे तो हमारा फिर से रेड इंडिकेटर जल गया, यानी कि रेड मतलब कि हमारा स्टॉप है। अभी फिर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा इंडिकेटर वायरिंग प्रॉपर तरीके से हो चुका है फ्रेंड, और वर्क भी कर रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड ये जो हमारा वायरिंग किया हुआ है, तो आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो वायरिंग है, यानी कि कंट्रोल वायरिंग है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर पहले वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि पहले हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग किया हुआ था, उसके बाद इंडिकेटर का वायरिंग किए, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम हुआ रहेगा। तो आप वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।